पहले मौन, फिर वाणी में सत्य का अवतरण। शुभ है, प्रारंभ है, घबरा मत जाना, डरना मत, पाखंड टूटने की घड़ी करीब आ रही। इब्तिदा से आज तक नातिक की है ए सरगुजस्त, पहले चुप था फिर दीवाना हुआ, अब बेहोश है। ये 3 घड़ियां आती, पहले चुप था फिर दीवाना हुआ, क्योंकि जैसे ही तुम चुप हुए दुनिया तुम्हें दीवाना कहेगी। इधर तुम चुप हुए कि उधर खबर फैलनी शुरू हुई कि तुम दीवाने हुए, कि तुम पागल हुए। ऐसे दुनिया अपनी रक्षा करती है। ऐसे दुनिया तुम्हें पागल न कहे तो फिर और लोग भी इस रास्ते पर जाने को आतुर हो जाएं। असल में दुनिया अपनी रक्षा करती है, क्योंकि तुम्हें देख के औरों के मन में भी उठती है आवाज। लेकिन तब बड़ा हेरफेर करना पड़ेगा, जिंदगी का ढांचा बदलना पड़ेगा। वो जरा ज्यादा है, मुश्किल है। तुम पागल हो, ऐसा तुम्हें पागल कह के आदमी निश्चिंत हो जाते हैं कि पागल है, छोड़ो भी उसकी बात। मेरे सन्यासियों को लोग पागल ही समझते हैं। पागल हैं, उनकी बात ही मत सुनो। ऐसे वो तुम्हें पागल कह रहे हैं ये नहीं, ऐसे वो इतना ही कह रहे हैं कि आकर्षित तो वो भी हो रहे हैं, लेकिन भयभीत हैं, कमजोर हैं, कायर हैं। तुम्हें पागल कह के वो अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम अगर पागल सिद्ध हो जाओ तो ये झंझट मिटे, अन्यथा तुम उन्हें भी बुलाए ले रहे हो, उन्हें भी तुम आकर्षित किए ले रहे हो, उन्हें भी तुम खींचे ले रहे हो। उस खिंचाव को झुठलाने के लिए, उस आकर्षण से बच जाने के लिए वो तुम्हें पागल घोषित कर रहे हैं। पहले चुप था फिर हुआ दीवाना, लेकिन ये दीवाना दोहरा अर्थ रखता है। लोग पागल कहें या न कहें, जो चुप होता है वो एक अर्थ में दीवाना हो ही जाता है। किस अर्थ में दीवाना हो जाता है? इस अर्थ में दीवाना हो जाता है कि चुप होने के साथ ही साथ वो समाज के घेरे के बाहर पड़ने लगता है, मुक्त होने लगता है। जैसे ही तुम चुप होते हो तुम इतने बलशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो, और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती जो केवल दीवानों के जीवन में होती। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती, तुम्हारी आंखें किसी और ही ओस से भर जाती, तुम्हारे पैर चलते हैं, जमीन पर पड़ते नहीं। जैसे तुम हर हमेश किसी नशे से भरे हो। आज की सुबह मेरे कुफ्र, आज की सुबह मेरे कैफ का अंदाज न पूछ। दिले वीरा में अजब की अंजुमन आराई है। मत पूछ मेरी मस्ती का हिसाब। उजड़े हुए हृदय में कोई अजीब महोत्सव हुआ है, कोई नई धुन बजी है। दीवाने तो तुम हो ही जाओगे, पागल तो तुम मालूम होने ही लगोगे। पर यह पागलपन चुनने जैसा है, यह पागलपन करने जैसा है। तुम्हारी सारी होशियारियां भी इकट्ठी होकर इस पागलपन के एक कतरे का भी मुकाबला नहीं कर सकती। तुम्हारी बुद्धिमत्ता 2 कौड़ी की है, क्योंकि जिसने पागल होना जाना उसने ही परमात्मा का होना भी जाना।
फिर हुआ दीवाना, अब बेहोश है। और फिर तीसरी घड़ी भी आती, जब तुम नहीं रहते, तुम बचते ही नहीं, उसी घड़ी को बेहोश कहते। बेहोशी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा होश खो जाता है, बेहोशी का मतलब कि तुम खो जाते हो, होश तो पूरा हो जाता है। ये ऐसी बेहोशी है कि इसमें होश खोता नहीं, बढ़ जाता है, लेकिन तुम मिट जाते हो। यही सांसारिक शराब और परमात्मा की शराब का भेद है। जब तुम शराब पीते हो, तुम तो रहते हो, होश खो जाता है। जब तुम परमात्मा को पीते हो, तुम तो मिट जाते हो, होश रह जाता है। इब्तिदा से आज तक नातिक की है ये सरगुजस्त। पहले चुप था, फिर हुआ दीवाना, अब बेहोश है। घबराना मत, यही तो सद्गुरु की जरूरत हो जाती। तुम्हारा डर स्वाभाविक है। अब तक जिस ढंग से तुम जिए वो सब लड़खड़ा जाएगा। अब तक जिसको तुमने जिंदगी समझी थी, अब जिंदगी मालूम ना होगी। अब कहीं दूर ने तुम्हें पुकारा, अब तुम चल पड़े किसी ऐसी खोज में जहां आदमी को अकेला ही जाना पड़ता है, जहां राजपथ नहीं, जहां बस पगडंडियां भी पहले से तैयार नहीं, चलते हो बस उतनी ही तैयार होती। दुनिया तो यही समझेगी कि तुम गए, दुनिया तो यही समझेगी कि तुम मुर्दा हुए। मोहब्बत ने उम्र अबद हमको बख्शी, मगर सब यह समझे फना हो गए हम। लोग यही समझे कि मर गया ये आदमी, पहले समझेंगे पागल, फिर समझेंगे मृत। लोग भूल ही जाएंगे तुम्हें कि तुम हो भी। ऐसा